जय हिंद जय संविधान। आज हम पढ़ेंगे चमार रेजिमेंट के बारे में। चमार रेजिमेंट क्यों बनाई थी और इसको भंग क्यों कर दिया गया, आज इसके बारे में हम थोड़ी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो मैं बात करता हूँ चमार रेजिमेंट की। तो चमार रेजिमेंट बनाई थी 1 मार्च 1943 को। 1 मार्च 1943 को चमार रेजिमेंट बनाई थी। देखो भाई, 1 मार्च 1943 को इसकी शुरुआत की थी चमार रेजिमेंट की। चमार रेजिमेंट को बनाया था अंग्रेज़ों ने। किसने बनाया था? इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था भाई। इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसको अंग्रेज़ों ने क्यों बनाया, इसका भी कारण था ना भाई। इसको अंग्रेज़ों ने क्यों बनाया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी अंग्रेज़ों को जो चमार रेजिमेंट को बनाया गया, और वो भी जातिगत आधार पे। जातिगत आधार पे इसलिए बनाया ताकि चमारो रेजिमेंट के अंदर जितने भी दलित लोग थे या जितने भी चमार लोग थे जो चमड़े का काम करते थे, उन सबको लिया था। इनको बनाया किसने था? अंग्रेज़ों ने बनाया था। किसको? चमार रेजिमेंट को। इसको एक अलग से संगठन बनाया था और इस संगठन का नाम चमार रेजिमेंट धर दिया। चमार रेजिमेंट बनाई क्यों थी? तो इसलिए बनाई थी, उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब था और कब नहीं था? देखो भाई, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और चमार रेजिमेंट बनाई थी 1 मार्च 1943 को। अंग्रेज़ों ने इसलिए चमार रेजिमेंट बनाई थी कि भारत को और ताकतवर बनाया जाए, भारत को और ताकतवर बनाया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था भाई इस टाइम। भारत को और ताकतवर बनाया जाए, इसलिए इस चमार रेजिमेंट का निर्माण कर दिया। चमार रेजिमेंट की नींव रख दी। किसने? अंग्रेज़ों ने। क्यों रख दी? ताकि भाई इसका कहीं ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल, देख जैसे मान लो बॉर्डर पे रहती है, बॉर्डर पे जो फौजी रहते हैं ना भाई, वो फौजी उनकी मान लो संख्या कम है और ज़रूरत पड़ गई, मान लो कहीं अटैक हो गया कर गया, उनकी संख्या कम है, तो क्या करते हैं, उनके पीछे दूसरे फौजी और रखते हैं। उन फौजियों से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूसरे फौजी और रहते हैं। जब वहाँ पर फौजियों की संख्या कम पड़ती है, ये मान लो सामने से कुछ ज़्यादा अटैक आ रहे हैं, ज़्यादा लड़ने वाली संख्याओं की ज़्यादा लड़ाई लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो पीछे रखे हुए फौजी को उठाकर वहाँ भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से यदि मान लो और दूसरी रेजिमेंट थी, और भी बहुत सारी रेजिमेंट थी, यदि उनकी संख्या कम पड़ रही है लड़ाई लड़ने में, तो इसको उठाकर उनमें शामिल कर दिया जाता था। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी किसकी? चमार रेजिमेंट की। चमार रेजिमेंट ने क्या किया था, इसने भी बर्मा में, कहाँ? बर्मा में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी भाई। किसने? चमार रेजिमेंट ने जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? बर्मा में लड़ी थी। यदि देखो भाई, चमार रेजिमेंट ने क्या किया, इसने खुद ने अपने हाथ में तीर और कमान दोनों ले लिए। तीर और कमान अपने हाथ में ले लिए, और उस समय तत्कालीन जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, किसकी सरकार थी? अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। चमार रेजिमेंट को बनाया था अंग्रेज़ों ने बनाया था, और चमार रेजिमेंट ने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी। उसको बनाने वालों के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी। किसने छेड़ दी? चमार रेजिमेंट ने छेड़ दी। चमार रेजिमेंट भाई ये भी ग्रुप था। क्या था? ग्रुप था। यदि मान लो एक ग्रुप के अंदर यदि 100 आदमी है, एक ग्रुप के अंदर यदि 100 आदमी है, और 100 की 100 एक जैसी है, 100 के 100 एक जैसे है। जो एक बोलेगा वो दूसरा बोलेगा, जो दूसरा बोलेगा वो तीसरा बोलेगा। यदि एक जो मरने की स्थिति पे है वो दूसरा मरने की स्थिति पे। ऐसे लोगों का एक संगठन था चमार रेजिमेंट के अंदर। उन्होंने क्या किया, सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। तो क्या किया, उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई देखो, हम तो जा रहे हैं, हम तो देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कहीं हमारा इंग्लैंड तक पीछा ना छोड़े। ये चमार जो है, हो सकता है चमार रेजिमेंट इंग्लैंड तक हमारा पीछा नहीं छोड़े। तो उन्होंने क्या किया, चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया। चमार रेजिमेंट को क्या कर दिया? भंग कर दिया। चमार रेजिमेंट को क्या कर दिया भाई? भंग कर दिया। इसको तोड़ दिया, इसका अस्तित्व समाप्त
कर दिया कि आज से चमार रेजिमेंट बंद है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। चमार रेजिमेंट, क्वेश्चन आता है कि चमार रेजिमेंट को कब भंग कर दिया गया, चमार रेजिमेंट को कब भंग कर दिया गया, तो उसको भंग किया था 1946 में। कब भंग किया था, इसको भंग किया था 1946 में। बनाया कब था, 1943 में, और भंग कर दिया 1946 में। और जैसा कि आपको पता है 1947 में देश आज़ाद हो गया था। देश को आज़ादी दिलाने में चमार रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान था। देश को आज़ादी दिलाने में चमार रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कि आजकल के कुछ युवा कुछ मोबाइल पे कुछ शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं, चमार ये है, चमार वो है, चमार वो है। तो चमार रेजिमेंट चली थी उस टाइम में, और देश को आज़ाद कराने में चमार रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान था। यदि अंग्रेज़ चमार रेजिमेंट को भंग नहीं करते ना, यदि अंग्रेज़ चमार रेजिमेंट को भंग नहीं करते, तो आज आपको देश के कुछ नज़ारे कुछ अलग ही दिखते। देश के नज़ारे आज आपको कुछ अलग दिखते। अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस समय था सुभाष चंद्र बोस। कौन था, सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल घोषित कर दिया। कौन सा घोषित कर दिया, वार क्रिमिनल सुभाष चंद्र बोस को घोषित कर दिया। किसको घोषित कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल घोषित कर दिया था। किसने कर दिया था, अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था। और चमार रेजिमेंट को भंग भी कर दिया था। यदि चमार रेजिमेंट भंग नहीं होती और सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल घोषित नहीं किया जाता, तो आज कुछ आपको पढ़ने में कुछ अलग ही मिलता। आपको पढ़ने के लिए कुछ अलग से और टॉपिक मिलते, 2-3 इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता। लेकिन चमार थे, जाति से, और चमार रेजिमेंट थे, इसलिए इनका इतिहास को भी दबा दिया गया है। इनके इतिहास को भी दबा दिया गया। तो आज के बाद में आप भी मत कहना कि चमारों का कोई अस्तित्व नहीं है, चमार कुछ नहीं कर सकते। तो भाई चमारों का देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं बहुत जल्दी। जब तक के लिए धन्यवाद।